तो शॉर्ट में अगर हम देखें तो कोई भी जावा प्रोग्राम हम लेंगे, उसको हम करेंगे कंपाइल। कंपाइल करके हमारे पास फाइल आ जाएगी बाइट कोड, जो बाइट कोड जावा का अपना फॉर्मेट है। बाइट कोड फाइल हम पकड़ाएंगे जेवीएम को, जो कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में और आपको आ जाएगी आउटपुट। और जो कंपोनेंट ये सारा काम कर रहा है उसको हम कह रहे हैं जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या कर रही है, ये बाइट कोड को कन्वर्ट कर रही है मशीन कोड में प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग का मतलब विंडोज तो विंडोज के अकॉर्डिंग, लाइनक्स तो लाइनक्स के अकॉर्डिंग। तो जावा वर्चुअल मशीन ये भी चेक कर रही है कि बाइट कोड के साथ किसी ने कुछ छेड़खानी तो नहीं की, और प्रोग्राम की सिक्योरिटी भी जावा वर्चुअल मशीन इंश्योर कर रही है। तो इसीलिए हम इसको वर्चुअल कह रहे हैं। अब इसका वर्चुअल का मीनिंग क्या है, ना किसी भी प्रोग्राम के लिए जो मशीन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, बट जावा प्रोग्राम कंप्लीटली चलता है जेवीएम के दायरे में। तो अगर प्रोग्राम को कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करनी है तो वो जेवीएम के थ्रू ही उससे इंटरेक्ट कर सकता है। जावा प्रोग्राम कभी भी डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, और यही इंश्योर करता है जावा प्रोग्राम की सिक्योरिटी। तो क्योंकि जावा प्रोग्राम के लिए जेवीएम ही सब कुछ है, तो उसको हम कहते हैं एक वर्चुअल मशीन। मतलब एक्चुअल में मशीन नहीं है, बट जावा प्रोग्राम के लिए यही मशीन है, मतलब यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जेवीएम। तो इसीलिए हम उसको नाम दे रहे हैं वर्चुअल मशीन। तो प्रोग्राम जावा का हमेशा चलेगा जेवीएम के इन्वायरमेंट में, और इसी के थ्रू हमने प्रोग्राम पे सिक्योरिटी लगा रखी है कि प्रोग्राम कोई भी ऐसा काम ना कर सके जिससे आपके सिस्टम को कुछ हार्म पहुंच सके। तो ये है कैसे जेवीएम काम कर रहा है। और बहुत बार आपने कुछ टर्म्स देखी होंगी कि जेआरई, जेवीएम और जेडीके। अभी हम देख लेंगे ये तीनों टर्म में क्या डिफरेंस है और कैसे ये एक दूसरे से इन दोनों तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहली टर्म है हमारी जेवीएम, जो हमने देखा जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या कर रही है, ये बाइट कोड को कन्वर्ट कर रही है मशीन कोड में ताकि आपके प्रोग्राम को रन कर सके। दूसरा पार्ट है हमारा JRE, जिसको हम कह रहे हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करता है, एक तो जेवीएम, एक वो सारी लाइब्रेरी जो जावा में है जो आप यूज करेंगे और जिसको जावा भी यूज करता है प्रोग्राम को रन करने के लिए, वो सारी लाइब्रेरी को इंक्लूड करता है JRE। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप जावा डाउनलोड करने जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको जेडीके डाउनलोड करना है या JRE डाउनलोड करना है। ठीक है, इससे पहले हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लें। जेडीके है जावा डेवलपमेंट किट। तो अगर हम JRE में कंपाइलर ऐड कर दें तो हमारी बन गई जेडीके। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम को कंपाइल रन दोनों करना है तो आपको चाहिए जेडीके। और अगर आपको सिर्फ जावा प्रोग्राम रन करना है कि आपके सिस्टम पे आपको ब्राउजर में कोई जावा प्रोग्राम डाउनलोड हुआ और सिर्फ रन होना है तो आपको चाहिए JRE, आपको जेडीके नहीं चाहिए। तो अगर आप अपने प्रोग्राम्स को एक कंपाइल प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ JRE चाहिए। तो ये डिफरेंस है JRE का, जेडीके का और जेवीएम का। आपको कई बार कई स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में कंपनी पूछती है ये डिफरेंस, और उनको इन तीनों टर्म्स का आपस में डिफरेंस क्लियर नहीं है। तो जेवीएम प्राइमरली ये करता है बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट। अगर इसके साथ आप सारी लाइब्रेरी जोड़ दें तो वो बन जाता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट।
और अगर एक कंपाइलर हम और ऐड कर दें और टूल्स को ऐड कर दें तो हमारी कंप्लीट जावा डेवलपमेंट किट बन जाती है। तो अगर आप अपने सिस्टम पे प्रोग्राम को कंपाइल रन दोनों कर रहे हैं, डाउनलोड करेंगे जेडीके। और अगर आप अपने सिस्टम पे सिर्फ जावा कंपाइल प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं तो हमें चाहिए सिर्फ जेआरई। तो एक बार हम समराइज कर लें कि हमने पहले स्टेप में क्या सीखा है। जावा कंपाइलेशन प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में प्रोग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड में। स्टेप नंबर 2 में हम कन्वर्ट करते हैं बाइट कोड को मशीन कोड में, जिसके लिए टूल यूज हो रहा है JVM। सेकंड समरी, JVM किस जो मशीन कोड से या बाइट कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, इसके साथ आप ऐड करेंगे लाइब्रेरीज तो आपको मिल जाएगा JRE। इसके साथ अगर आप ऐड कर दें कंपाइलर और टूल्स तो आपको मिल जाएगा JDK। और तीसरा पॉइंट ये है कि जावा प्रोग्राम कंप्लीटली चलता है JVM के इन्वायरमेंट में और यही इसकी सिक्योरिटी का प्राइमरी रीज़न है। और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और ये जो बाइट कोड फाइल है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब यह है कि आप एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करो, ये बाइट कोड फाइल उठाओ और आप इसको किसी भी सिस्टम पे सीधा डायरेक्टली रन करो। JVM आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है तो अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म ये कन्वर्ट करेगा बाइट कोड को मशीन कोड में। तो ये हमारी समरी है कैसे जावा प्रोग्राम रन कर रहा है आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। JDK क्या है, JRE क्या है, JVM क्या है, प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है और JVM कैसे इस पे सिक्योरिटी लागू कर रहा है आपके जावा प्रोग्राम पे।